फोटो खींचते होंगे, मुझे लगता है मैं दूसरी बार उस फोटो को देखते भी नहीं होंगे। ये फोटो खिंचाने की आदत बंद करिए। अनुशासन पूरी तरह भंग हो गया संगठनों का। लेकिन उस सब के बावजूद मैं देखता हूं कि कहीं जाओ, आधा कार्यक्रम का अनुशासन तो भंग होता है फोटो के नाते, और आधा भंग हो जाता है फूल माला के नाते। ये भंग हो जाता है और उसके बाद व्यक्ति उन सब चीजों को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, समाप्त कर देता है सारे भावों को। सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए उन मूल केंद्रों को, सनातन हिंदू धर्म के जो मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है, कभी हमने ईमानदारी से इस पर विचार किया ही नहीं। हम पूरे अपने जब मंदिर में जाते हैं, माला के साथ कागज लेके जाते हैं, पॉलीथीन लेके जाते हैं, भगवान को माला चढ़ाते, पॉलीथीन को कोने में फेंक देते हैं। क्या हमारा दायित्व नहीं कि अगर हमने भगवान को माला पहनाई है तो उस पॉलीथीन को या कागज को या उसके साथ जो भी आया है, जिसमें आप सामान लेके आए हैं, उसको कूड़ेदान में हम फेंक दें? हम लोग नहीं करते। सफाई नहीं करेंगे, जूता चप्पल लेकर के पहन करके चले जाएंगे। अगर कोई मंदिर का पुजारी टोकेगा नहीं तो हम भगवान के गर्भगृह तक जूते चप्पल लेके चले जाएंगे। किस मानबिंदुओं की बात कर रहे हैं? किस गौ माता की आप बात कर रहे हैं? गौ माता कटती क्यों है? जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू चालेगा, उस दिन गौ माता कटने की बात तो दूर, उस दिन गौ माता के कोई अपमान भी नहीं कर सकता। लेकिन सड़कों पर चरने वाली गाय, सड़कों पर लावारिस जो गौ माता है, वह भी किसी हिंदू ने छोड़ी है, किसी गैर हिंदू ने नहीं छोड़ी है। और याद करिए, संकल्प करिए, पहले हिंदुओं का एहसास कराइए, यह मां है। मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, आप उनकी जवानी में उनका सम्मान किए हो न किए हो, लेकिन बुढ़ापे में उनको सम्मान के साथ रखना सीख जाइए, जैसे अपने मां बाप को आप सम्मान देते हैं। और हिंदू इसके लिए जाना जाता है क्योंकि हिंदू कम से कम गौ माता को तो नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने पितरों को श्राद्ध, यानी 1 महीना तो केवल इसी बात के लिए आता है कि पितरों को श्राद्ध देता है, तर्पण देता है। और मैंने एक प्रयोग किया है इधर, और वो प्रयोग किया है, एक गाय एक दिन में अगर 5 किलो खाती है तो 5 किलो खाने के साथ साथ वह 5 किलो गोबर भी देती है। और 5 किलो गोबर को अगर आप कंपोस्ट बना देंगे तो 5 किलो कंपोस्ट आपका 50 रुपए में बिक जाएगा। यानी खाएगी 30 रुपए की और पैसा देगी कंपोस्टी की, कंपोस्ट के लिए जो कंपोस्ट जो बनेगा वह 50 रुपए की। एक गाय, वो बूढ़ी से बूढ़ी गाय भी है तो भी वह दूध नहीं भी दे रही है तो भी वह गाय आपको 50 रुपए प्रतिदिन देने की क्षमता रखती है। लेकिन इस अर्थशास्त्र को जब हम सेवा भाव से लेंगे तब होगा। दूध तो अलग है, बछड़ा अलग है, गौमूत्र से बनने वाली औषधियों के गुण अलग हैं और गौ सेवा का प्रभाव अलग है। मैंने देखा है, हमारे यहां पहले मंदिर कैंपस काफी बड़ा कैंपस है, वहां पे तमाम पागल घूमते थे और वे पागल श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। हमेशा इस प्रकार की शिकायतें आती थी। एक बार एक पागल ने एक श्रद्धालु के सिर पे डंडे से प्रहार कर दिया, खून आने लग गया और उसके बाद वो पागल कूद गया वहां तालाब में, बहुत गहरा तालाब है, उसमें कूद गया। अब 2 समस्या, एक तो श्रद्धालु को मरहम पट्टी कराओ, उससे बातचीत करो, दूसरा उस पागल को बचाओ। उसके बाद मुझे लगा कि अब इन पागलों को यहां से उठा करके पागल खाने भेजेंगे। लेकिन जब मैंने उन सबको पकड़ा, 8-10 थे, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा इनको मार के करेंगे क्या, क्योंकि मानसिक संतुलन तो इन सबका खराब है। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भी देखो, तुम्हें हम लोग यहां पे गौ सेवा के लिए लगाएंगे। और मैंने गौशाला के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई कि भाई देखो, इन लोगों को समय पे भोजन, समय पे दूध सब मिल जाया करे। आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें से अधिकतर लोग ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। 6 महीने के अंदर
बिल्कुल जैसे सामान्य मनुष्य की तरह हो गए। उसमें से अधिकतर लोग चले गए और एक पागल तो ऐसा था, उसमें 2-3 ऐसे जो साधु बन चुके हैं अच्छे अच्छे। एक मथुरा में रह रहा है, एक गोरखपुर में ही रह रहा है, एक मंदिर में, और भी कई जगह हैं। साथ साथ एक तो ऐसा भी पागल था, जब मैंने उसको शुरू दिन कहा कि गो सेवा करने के लिए तुम कोई एक काम ले लो, तो वह कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझसे लड़ने के लिए आ गया। मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दीजिए। मैंने कहा जाओ मंदिर में पूजा कर लिया करो, कभी कभी चले जाया करो। वो गया और उठता जो है वहां पर जैसे नमाज पढ़ते हैं ऐसा करने लग गया। मैंने कहा यार कहां से आ गया, मेरे लिए सिरदर्द हो गया था। तो उसको ठीक करने में 1 सप्ताह हमें लगा, उसको प्रशिक्षित करने में। अंत में गौ सेवा करने लग गया। गौ सेवा करते करते ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक दिन वो आया, उसने कहा मुझे कि मुझे कपड़ा बनाइए। तो मैंने मंदिर के एक मैनेजर से कहा, मैंने कहा भी जाओ इसके लिए कपड़ा मंगा देना। तो गया, सामान्यतः वाकई भाई आश्रम में रह रहा है, कुर्ता चाहिए होगा। तो गया दुकान में, उसने कहा नहीं धोती कुर्ता नहीं लूंगा मैं, मुझे तो पाजामा और कुर्ता बनाना है। और वो भी उसने पता नहीं कौन सा कपड़ा, बहुत अच्छा कोई कपड़ा था। तो मैनेजर मुझे फोन किया, कहा कि ये तो इस कपड़े को नहीं ले रहा, कहता कि मैं दूसरा कपड़ा लूंगा। मैंने कहा जो भी चाहता है बना दो उसको, एक जोड़े क्या दिक्कत आ रही। तो उसने कहा कि नहीं मैं 2 जोड़े बनाऊंगा। मैंने कहा 2 जोड़े बना लो। कपड़ा लिया, उसने टेलर के पास दिया सिलाने के लिए। उसने 2 पाजामा बनाए, 2 कुर्ता बनाए, 2 टोपी बनाई। फिर गया, मोजे लिया, जूते लिया, और लेकर के एक दिन वो पहन करके मेरे पास आया। और पहन करके मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे 2 सुरक्षा गार्ड दीजिए, गाड़ी दीजिए। मैंने कहा क्या करना है? कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप सोचिए, जो कल तक पागल था, विक्षिप्त था, वह सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, सफेद टोपी और जूता पहन करके मेरे पास आता है, कहता है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। लोगों ने बहुत, मैं देख रहा कि प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से कार्यकर्ता यहां पर आए हैं और आकर के उन्होंने यहां पर पूरी व्यवस्था में लगे रहे हैं। एक बार पुनः मैं इंडिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करूंगा कि विश्व हिंदू महासंघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ किया है। प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों के साथ बैठ करके एक अधिवेशन उन्होंने यहां पर संपन्न किया है। यह सम्मेलन, निरंतरता इस सम्मेलन की बनी रहनी चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार पुनः यहां के मोहन जी को हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हैं। और मैं श्री भिखारी प्रजापति जी को, श्री मनीष श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को, जिस टीम ने रात दिन लग करके एक प्रयास किया है, प्रयास अच्छा होना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जय पराजय।